नमस्कार। तो हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये शुरू करेंगे। ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। वहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमने देखा कि इक्वेशंस क्या होती है, फिर लीनियर क्या होती है। लीनियर मतलब पावर 1 होना चाहिए और 2 वेरिएबल्स के अंदर। फिर हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट करना भी देखा था। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसा निकालना। सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि x और y 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 इक्वेशंस होना जरूरी है। और अगर हमारे पास में 2 इक्वेशंस है तो हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स दिया हुआ हो तो हमारे पास में x, y, z के अंदर अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस होना जरूरी है। यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे पास में पहली मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरी है एलिमिनेशन मेथड, चौथी आपकी बुक में नहीं दी है, एक और मेथड होती है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। और पांचवी मेथड ये होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें शुरुआत हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो पहली मेथड है ग्राफिकल, देखिए ग्राफिकल मेथड का सार क्या है। एक्चुअली आपने 9th क्लास में देखा है कि अगर एक इक्वेशन दी हुई हो, x और y के अंदर लीनियर इक्वेशन दी हुई हो, तो उसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हमारे पास में 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दी हुई होगी तो उसका ग्राफ कुछ दूसरी लाइन होगी, और ये 2 लाइंस जहां पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। हमने ये देखा था कि अगर कोई सी भी स्ट्रेट लाइन है या उसकी इक्वेशन दी है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जहां पे 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, अब ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस लाइन को भी और दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, और वो कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हम सबसे पहले ये देखें कि
कि अगर हमारे पास में दो इक्वेशंस दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो अगर लाइंस है, इनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइंस आएंगी। लेकिन इन दो स्ट्रेट लाइंस के अंदर भी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है हम दोनों लाइंस को प्लॉट करें तो वो पैरेलल लाइंस आ जाएं। अगर पैरेलल लाइंस आएगी तब तो लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी और उस केस के अंदर सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि हम एक लाइन का ग्राफ प्लॉट करें तो वो आए और दूसरी लाइन का उसी के ऊपर आ जाए। उस केस के अंदर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हों। और तीसरा केस हो सकता है कि दोनों लाइंस अलग अलग हों, वो नॉन पैरेलल हों और कोइंसिडेंट लाइंस भी ना हो। उस केस के अंदर ये इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे और वो सॉल्यूशन होगा। तो हम सबसे पहले तो कंडीशंस देखेंगे कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी, पैरेलल कब होंगी और कोइंसिडेंट कब होंगी। तो ये लाइंस, अगर ये लाइन 1 और ये लाइन 2 है तो हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, ये निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, फिर हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। ये रेशियोज निकालेंगे कोएफिशिएंट्स के। इसके अंदर अगर इफ a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2, इस केस के अंदर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पहला वो है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और इस केस के अंदर हमारे पास में आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अगर दूसरा केस लें, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 and if this is also equal to c1 upon c2, क्योंकि तीसरी कंडीशन हो सकती है if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but this is not equal to c1 upon c2। ये तीन कंडीशंस बन सकती है। तो अगर ये कंडीशन है, इस केस के अंदर इसमें लाइंस आर कोइंसिडेंट्स, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट्स। मतलब अगर हम इनके ग्राफ्स अगर देखें तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है तो ये है फर्स्ट पार्ट। इस केस के अंदर ये लाइन, अगर ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है तो दे विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट और ये पॉइंट इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरे केस के अंदर, इस केस के अंदर अगर हम दो लाइंस ड्रॉ करें तो पहली लाइन भी यही आ रही है और दूसरी लाइन भी यही आ रही है।
सेम लाइन, ये सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर कोइंसिडेंट है। जब हर पॉइंट पे अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और अगर हर लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो इन दिस केस दिस इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो इसका अगर आपको एग्जाम्पल बतला है, जैसे सपोज कोई सी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कोई सी भी लाइन है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, या 3 से कर दें या 5 से कर दें, किसी भी नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई किया सपोज 2 से किया तो ये हो जाएगी 4x, यहां पे प्लस 6y और प्लस ये 8 इज इक्वल टू 0। जब हमने इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या कोई नई इक्वेशन बन रही है? क्या दिख जरूर रही है कि हाँ ये दूसरी इक्वेशन है, लेकिन है तो वही इक्वेशन, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 से करो चाहे 5 से करो, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अब यहां पे देखें, अगर a1 अपॉन a2 तो ये 2 अपॉन 4, ये क्या है 1 अपॉन 2, यहां पे 3 अपॉन 6 तो 3 अपॉन 6 इज ऑल्सो 1 अपॉन 2, और यहां पे अगर देखें 4 अपॉन 8 तो दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। मतलब कंडीशन तो ये वाली सेटिस्फाई हो रही है, और ये लाइन इसके लिए भी अगर हम टेबल बनाएंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे, you will find that the same point is satisfying both these equations। तो इस केस के अंदर हर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब इन दिस केस दिस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अच्छा, लेकिन इस केस में भी सॉल्यूशन है और इस केस में भी सॉल्यूशन है। तो जब इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो हम इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। सो इन दिस केस ऑल्सो भले यूनिक सॉल्यूशन है और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो जब सॉल्यूशन होगा तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और इस केस के अंदर अब यहां पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस केस के अंदर देन लाइन्स आर पैरेलल। तो इस केस के अंदर जब हम लाइंस बनाएंगे तो अगर एक लाइन ऐसी बन रही है तो दूसरी लाइन उसी के पैरेलल हो जाएगी। इफ दिस इज फर्स्ट लाइन देन दिस सेकंड लाइन विल बी पैरेलल टू दिस। और ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो इसमें कोई पॉइंट कॉमन हो नहीं सकता, मींस देयर विल बी नो सॉल्यूशन इन दिस केस। सो नेक्स्ट हियर देयर विल बी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इस केस में इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे अगर सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, अगर नहीं है तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, राइट। तो ये तो हो गया अबाउट द लाइंस। अब हम एक्चुअल क्वेश्चंस लें और फिर हम लाइंस के ग्राफ्स प्लॉट करना देखें। तो हम अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1। इसमें आफ्ताब tells
his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphical. तो हमको ये वर्ड प्रॉब्लम को फर्स्ट कन्वर्ट करना है एल्जेब्रिकली इक्वेशन के अंदर. तो यहाँ पे 7 years ago, तो हम सपोज करेंगे कि लेट question number 1. Let present age of daughter is X years and present age of father, this is say Y years. अब यहां पे दिया है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुना थी, तो हमको 7 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी. सो देयरफॉर 7 years ago एज ऑफ डॉटर कितनी होगी 7 साल पहले? x minus 7 years. और 7 years ago एज ऑफ फादर, फादर की एज होगी y minus 7 years. अब यहां पे फादर का कहना है कि मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुना थी, तो इट इज गिवन y minus 7 is equal to 7 times of x minus 7. तो 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुना थी, मतलब ये. तो यहां से y minus 7 is equal to 7x and minus 49. इसको इधर शिफ्ट करें तो 7x minus y is equal to, ये 49 इधर गया तो 49 और minus 7 means 7x minus y is equal to, this is 49 में से 7 गए तो 42 बचा. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब बाद में कहना है कि 3 years from now, मतलब 3 साल बाद. सो नाउ वी विल राइट आफ्टर 3 years age of daughter. एज ऑफ डॉटर ये हो जाएगी, अभी प्रेजेंट है x, तो 3 साल बाद हो जाएगी x plus 3. ऐसे ही आफ्टर 3 years एज ऑफ फादर, फादर की एज हो जाएगी y plus 3 years. अब यहां पे फादर का कहना है कि 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 गुना हो जाएगी. तो इट इज गिवन y plus 3 is equal to 3 times x plus 3. मतलब y plus 3 is equal to 3x plus 9. तो इसको इधर और इसको अगर इधर शिफ्ट कर दें तो ये 3x एंड माइनस y
विल बी इक्वल टू, अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस 9, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन है। अब हमको ग्राफिकली भी इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस से टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो y को इन टर्म्स ऑफ x या x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो यहां से y को अगर इन टर्म्स ऑफ x, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 7x माइनस 42, 7x माइनस 42। अब इसकी टेबल बनाएं। इसकी जब टेबल बनाएंगे तो हम इसमें 4 पार्ट्स करेंगे। और आप जब टेबल बनाओगे तो स्केल पेंसिल से बनाओगे, हाथ से नहीं। प्रॉपरली इसको स्केल पेंसिल रख के, लेकिन उसके अंदर जो लिखना है वो पेन से लिखेंगे, वो पेंसिल से नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहां पे अगर x इज इक्वल टू हम 0 पुट करें, तो 1 मिनट, y माइनस 7 इज इक्वल टू दिस। तो दिस विल बी if y is equal to x is equal to 0, then y will be equal to minus 42, minus 42। और अगर यहां पे x की वैल्यू हम लें अगर 7, तो 7 into 7, this will be 49, 49 minus 42, this will be 49 minus 42 means 7। एंड यहां पे और कोई सी वैल्यू लेके देख लें हम। यहां पे अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू से 10, या 10 वैल्यू थोड़ी सी, x is equal to, okay, let us take 10। अगर 10 लिया तो 70 में से 42 गया तो ये हो जाएगा 28। तो ये ग्राफ के लिए हम वैसे कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। अब हम दूसरी इक्वेशन, तो यहां से पॉइंट्स जो आ जाएंगे ये 0, माइनस 42 हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ 7, 7, और तीसरा पॉइंट है 10, 28। देन इक्वेशन 2 इसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको y यहां पे आ जाए, 6 इधर आ जाए, तो y इज इक्वल टू, this is 3x plus 6, 3x plus 6। और अब हम वापस से टेबल बना लें। टेबल बनाएंगे, इसके 4 पार्ट्स करेंगे। x, y, so x and y here, here we will give different values to x. So x is equal to 0, then y is equal to 6. If x is equal to 1, then y is equal to 9.
if x is equal to 2 then y is equal to 16। तो यहां पे हमारे पास में पॉइंट्स आ जाएंगे 0,6, 1,9 एंड 2,16। अब इनको हमें ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है। तो ग्राफ के अंदर प्लॉट करने के लिए आप ग्राफ कॉपी में इसको प्रॉपरली प्लॉट करेंगे। हम यहां पे सिर्फ प्रोसीजर देखेंगे या रफली देखेंगे कि किस तरह से इसका ग्राफ बनाना। अगर आपका ये ग्राफ कॉपी का पन्ना है, ग्राफ कॉपी के पेज में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये कहां तक जा रहा है, -42 जा रहा है। अगर ये -42 जा रहा है, वैसे हम चाहें तो इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जगह ऐसा पॉइंट लें जिसमें ज्यादा आगे पीछे डिफरेंस ना हो। अगर हम यहाँ पे 0 की जगह दूसरा कोई सा भी पॉइंट ले लेते तो हमारे पास में इसको पॉइंट को प्लॉट करने में आसानी रहती हमारे। तो ये -42 से +28 तक जा रहा है y की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू 012 है और y की वैल्यू 9 से लेके 16 तक है। तो हम इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, so once we have made these tables and we got these points also, इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें और इसके लाइंस जो है ऑब्टेन कर लेंगे। दिस विल बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। ऐसे ही सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद में आप इसको ग्राफ में प्लॉट करके देख लेना और टेबल्स बना लेना। तो सेकंड क्वेश्चन इज, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent these situations graphically and geometrically. तो यहाँ पे हम सपोज करें, let cost of 1 bat is equal to rupees X and cost of 1 ball is equal to rupees Y। अगर ये ऐसा हम माने, यहाँ पे therefore cost of 3 bats will become 3x and cost of 6 balls will become 6y. So it is given 3 bats मतलब 3x plus 6 balls means 6y is equal to, this is 3900। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट। तो x plus 2y is equal to, this will be 1200। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए later she buys another bat and 2 more balls। तो एक बैट लिया, so also it is given एक बैट मतलब उसकी कॉस्ट हो गई x and 2 more balls means 2y is equal to, ये है
1300 ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. तो दिस इज algebraic representation of these two situations, and then you can solve these two equations by actually इसको solve नहीं करना है, सिर्फ represent करना है. तो दो tables ये दोनों equations के लिए आप बनाएंगे और फिर उसका ग्राफ प्लॉट कर दें. तीसरा, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grape on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो इसके लिए भी हम अगर देखें इक्वेशन कैसी बनेगी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में let cost of 1 kg of apple, let cost of 1 kg of apple is equal to rupees X, and cost of 1 kg of grape is equal to, तो ग्रेप्स की कॉस्ट अगर हम रुपीज Y सपोज करें, तो यहां पे देखें इट इज गिवन 2 kg ऑफ एप्पल मतलब 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप मीन्स Y. दिस इज इक्वल टू 160. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. एंड also it is given दूसरा इसमें दिया हुआ है आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, तो ये हो गया 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y is equal to, this is 300, so this is second equation. ये दोनों इक्वेशंस ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है सिचुएशन का. इसकी भी इसी तरह से आप दो टेबल्स बना सकते हैं और दो टेबल्स बना के और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो ये ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली इसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा. नाउ आफ्टर दिस graphical method of solution of a pair of linear equation. हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें 5 मेथड्स होती हैं और ग्राफिकल मेथड होती कैसे है और उसमें कंसिस्टेंट कब होती हैं लाइंस, इनकंसिस्टेंट कब होती है, इंटरसेक्टिंग कब होगी, कोइंसिडेंट कब होगी और पैरेलल कब होगी. तो let us come to this exercise 3.2. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. Form a pair of linear equations in the following problems and find their solution graphically. तो यहां पे आपको ग्राफिकली इसको सॉल्यूशन देना है. तो एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर 1. 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पे हम अगर सपोज करें कि नंबर ऑफ बॉयज इज x, सो लेट ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x and number of girls
दिस इज से y। तो यहां पे 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो यहां से पहली इक्वेशन बनेगी, इट इज गिवन x plus y is equal to 10। this is already given है ना, कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, मींस x plus y is equal to 10। अब यहां पे if the number of girls is 4 more than number of boys, means here also it is given number of girls are 4 more than boys। तो boys है 4x, इससे 4 ज्यादा है। तो दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, दिस विल बी x minus y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह की सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमको दोनों के ग्राफ प्लॉट्स करने हैं। तो ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 माइनस x, और यहां से इसकी टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 4 पार्ट्स करेंगे, x और y। ये फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अब यहां पे अगर x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 10। इफ x इज इक्वल टू 5 then y is equal to 5. If x is equal to say 10 then y is equal to 0. तो ये पॉइंट्स आ गए 0, 10, 5, 5 और 10, 0। ये इसके लिए 3 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 implies this will be y is equal to 10 minus x. So no, not this one, oh sorry, this is x plus y is equal to x plus, this is x plus 4। अब इसमें भी हम टेबल बनाएं, इसके 4 पार्ट्स करेंगे, x और y। यहां पे अगर x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4। इफ x इज इक्वल टू से 1 then y is equal to 5. If x is equal to 2 then y is equal to 6। तो यहाँ पे पॉइंट्स हो गए 0, 4 then 1, 5 and 2, 6, राइट। अब हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, रफली आई विल शो यू हियर, और बाकी आप अपने उसमें ग्राफ की कॉपी के अंदर प्रॉपरली इसको ड्रॉ करना है। सपोज ये आपका ग्राफ का पेपर है ना, इसमें ये वैल्यू 10, x की भी 10 और y की भी 10 तक जा रही है, ठीक। और यहाँ पे x की वैल्यू 2 तक है और y की वैल्यू ये 4 और 6 तक जा रही है। तो हम क्या करें यहाँ पे, अच्छा नेगेटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव वैल्यू जब नहीं है तो हम x एक्सिस के ग्राफ को उसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं y एक्सिस को। तो ये y एक्सिस को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो आपके इसमें 10 तक पूरे इसके डिविजन्स जा सकते हैं। तो 10 तक डिवीजन अगर हम ड्रॉ करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. On this side 1, 2, 3. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On this side ये x और यहाँ पे x डैश, ये -1, -2, -3. यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10. ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 10. x इज इक्वल टू ये 0 है, y इज इक्वल टू 10, मतलब ये पॉइंट हो गया. इस पॉइंट को इसके पास में लिखना है 0,10. इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. फिर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 somewhat here. और x is equal to 10, y is equal to 0. x is equal to 10, y is equal to 0. तो ये पॉइंट प्लॉट किए और यहां से स्केल से इनको ज्वाइन कर दे. ये पूरा कंप्लीटली पूरे पेज में यहां से लेके यहां तक ये पूरी ड्रॉ करनी है आपको, क्योंकि लाइन एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी ऑन बोथ द साइड. यहाँ पे इनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेंगे. ये है 10, 0. तो ये हो गई पहली लाइन चेक. इसी तरह से हम इस लाइन को भी प्लॉट करें. तो 0,4, तो 0,4 मीन दिस इज. देन 1,5, तो ये 1 और यहाँ पे 5, मतलब ये हुआ. फिर x is equal to 2, y is equal to 6, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे हुआ. इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 0,4, फिर ये है 1,5 और ये पॉइंट 2,6. अब इनको ज्वाइन कर दो. इसको ज्वाइन करेंगे और इसको लाइन को पूरा कंप्लीटली एक्सटेंड करना है. और इसके पास में इसकी इक्वेशन भी लिखनी है. तो इसकी सेकंड इक्वेशन, दिस इज x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. और दूसरा इसकी लाइन की इक्वेशन इसके पास में लिख दे, मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 10. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, आप अपने ग्राफ के अंदर इस पॉइंट को देखो और इसके कोऑर्डिनेट्स को आप सॉल्यूशन लिखोगे. सॉल्यूशन x इज इक्वल टू जो भी आपका पॉइंट आता है और y इज इक्वल टू ये जो भी पॉइंट आता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है. तो ये प्रोसीजर है. इस तरह से हम कोई सी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं. तो हम इसके आगे के क्वेश्चन अगली बार करेंगे. थैंक यू.